जबलपुर के बरगी जलाशय में हुए दर्दनाक क्रूज हादसे के बाद अब सियासत भी गर्मा गई है। इस केस में किसी को लाइफ जैकेट नहीं बनाई गई और जब घटना हो जाए तो कहते हैं हम एसओपी बनाएंगे। एक्शन इसमें कंप्लीटली फेल हुआ है। अपने निवास पर पत्रकार वार्ता के दौरान राज्यसभा सांसद और देश के नामवर वकील विवेक तन्खा ने कहा कि सिर्फ निजी कर्मचारियों पर कार्रवाई करना काफ़ी नहीं है, बल्कि जिम्मेदार अधिकारियों पर भी सख्त कदम उठाए जाना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि खराब मौसम के बावजूद क्रूज संचालन की अनुमति किसने दी। साथ ही उन्होंने गंभीर आरोप लगाया कि कई पर्यटकों को बिना लाइफ जैकेट के ही क्रूज में बैठाया गया, जो सीधे तौर पर सुरक्षा नियमों का उल्लंघन है। इस हादसे में कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया, जिससे पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है। आज ये बहुत ही दुखद क्षण है जबलपुर के इतिहास में। एक ऐसी दर्दनाक घटना घटी है जिसमें हमको कोई जवाबदेही नहीं दिखती। आज हम लोग जो विक्टिम्स थे उनके घरों में गए, उनकी पीड़ा सुनी, उनका दुख सुना और ऐसा लगा कि उनके दुख और उनकी पीड़ा तो शायद शासन समझ ही नहीं पा रहा है। पहले तो मैं कुछ प्रश्न रखना चाहूंगा। आई होप उन प्रश्न का कभी हम लोग को उत्तर मिले। एक, कोई भी एडवेंचर स्पोर्ट्स स्पोर्टिंग एक्टिविटी होती है या टूरिस्टी एक्टिविटी होती है, उसमें आप जब इस तरह की बोटिंग राइड्स या माउंटेनियरिंग होता है या कोई भी स्पोर्ट होता है, आप जब टिकट इशू करते हो, आप जब लोगों को अंदर भेजते हो, तो एक लिस्ट तो मेंटेन करोगे। हम ये पूछना चाहते हैं शासन से, आपके पास कोई लिस्ट है कि आप लिस्ट लोगों से पूछ के बना रहे हो? ये तो पूरा सिस्टम आपका था, टूरिज्म डिपार्टमेंट का था। आपने आउटसोर्स किया होगा एक्टिविटी, मगर डिपार्टमेंट तो आप ही का था। तो आपने क्या कोई लिस्ट ही नहीं बनाई? आपके पास कोई लिस्ट नहीं है लोगों की जो उस दिन बोर्ड किए, जो बच्चे बोर्ड किए, जो टिकटलेस बोर्ड किए? बड़ा आश्चर्यजनक बात है। इट शोज लॉट ऑफ कैजुअलनेस। दुनिया में आप कहीं जाओ, जहां पर भी ऐसी एक्टिविटी होती है, आप चाहे अंडमान जाओ, निकोबार जाओ, लक्षद्वीप जाओ, मैं सब जगह जब आया हूं, वहां पर वार्डन्स होते हैं, लाइफ गार्ड्स होते हैं, ट्यूब्स होती हैं, स्पीड बोट्स होती हैं कि कभी भी कोई अगर दुर्घटना हो, तो दुर्घटना तो एक ही दफे होती है, रोज थोड़ी होती है। तो जब वो तुरंत मिनट्स में रेस्क्यू पार्टीज पहुंच जाती हैं एंड रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हो जाते हैं। यहां कौन सी रेस्क्यू पार्टी पहुंची थी? और जो रेस्क्यू पार्टी पहुंची थी तो वो तो वहां के वर्कर्स थे, लेबरर्स थे। घंटों तक जो रेस्क्यू ऑपरेशंस थे वो लोकल लोगों ने चलाए हैं, वहां जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कर रहे थे। ये हमको विक्टिम्स ने बताया। कोई प्रशासनिक अमला, जिसको कहते हैं, आप कहते हो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, वो जो फोर्स है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स है, ये सब पेपरों में है। बट फैक्ट ये है कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो जिस स्पीड से उनको वहां पहुंचना चाहिए वो रहती नहीं है। आप बताओ, अगर आप 3-4 घंटे बाद पहुंचे भी, तो ऐसे केस में जहां लोग डूब गए, कौन बचेगा? कोई बचता है क्या इसमें? और सबसे बड़ी बात, इवन लाइफ जैकेट्स जो हर वक्त पहनाई जाती है, इस केस में किसी को लाइफ जैकेट नहीं पहनाई गई। टर्बुलेंट वाटर था, येलो अलर्ट था, एक आपने देखा वेव्स आ रहे थे, उसके बावजूद भी आपने लोगों को जैकेट नहीं पहनाई। और जैकेट किसने पहनाई? जो टूरिस्ट थे। आज विवेक सोनी जी मिले, उन्होंने झगड़ा किया, उन्होंने वो जैकेट अंदर से निकाली, कागज फाड़ा और लोगों को बांटी। उनने जो जैकेट बांटी उससे 10-15 लोगों की जान बच गई। प्रश्न तो बहुत सारे हैं, मगर प्रॉब्लम ये हो रही है कि इन प्रश्नों का हमको कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। अब आप कह दोगे हमने तो जांच एजेंसी बिठा दी है, जांच एजेंसी आपको जवाब देगी। अब जांच एजेंसी किसकी है? जो मैंने पेपर पढ़ा था, कमिश्नर साहब की है और टूरिज्म सेक्रेटरी की है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
अब टूरिज्म सेक्रेटरी तो खुद इस डिपार्टमेंट के हेड थे जिसने ये इतनी बड़ी नेग्लिजेंस की है, और कमिश्नर जबलपुर के आंखों के नीचे ऐसा हो रहा था। आप उनसे बोल रहे हो तो क्या वो कभी जांच एजेंसी में ये बात लिखेंगे कि हम दोषी हैं? कभी वो व्यक्ति जो उस एक्टिविटी का इंचार्ज होता है एडमिनिस्ट्रेटिवली या सुपरवाइजरी, वो कभी ये लिखेगा कि हमारा सुपरविजन गलत था, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन गलत था, हमारी सोच गलत थी? कभी नहीं बोले वो। तो मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से सबसे पहले पूरे विक्टिम फैमिलीज के प्रति अपनी संवेदनाएं एक्सप्रेस करना चाहता हूं। हम लोग सबसे मिले हैं। कांग्रेस पार्टी जो भी हमारी सीमित सपोर्ट सिस्टम्स हैं, हम उस सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से उनकी मदद भी करेंगे। मैंने कुछ बच्चों को मदद प्रॉमिस भी की है। बट बहुत जो इंपॉर्टेंट बात है, मैं 2 या 3 डिमांड रखना चाहता हूं। एक डिमांड मैं ये रखना चाहता हूं कि हम इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी चाहते हैं। मैं नहीं कह रहा कि आप हाईकोर्ट जज या न्यायिक जांच लो, बट आप उन्हीं लोगों से जांच करा रहे हो जिनका इसके रनिंग में या ये जो सिस्टम मिस्टेक था, तो वो कहां से जांच कर पाएंगे अच्छे से? वो तभी कहेंगे कि हम गलत थे। दूसरा मेरा कहना है, जो लोग अभी तक रिकवर नहीं हुए, पीड़ा देखिए उन परिवारों की, रो रहे थे और मुझसे कह रहे थे कि सर किसी तरह हमारे बच्चों का शव हमको दिला दीजिए, हमको नहीं पता कि जिंदा है कि नहीं है। कई बच्चे, 4-5 बच्चे अभी भी उनका कोई पता नहीं है। तो वो कह रहे थे कि जो गोताखोर होते हैं उनसे बोलिए संख्या बढ़ाएं, उनसे बोलिए एरिया बढ़ाएं, और हमारे लिए तो एक मिनट मुश्किल का है। 2-3 दिन हो गए हैं, हमने अपने बच्चों के बारे में कुछ सुना नहीं है। तो मेरा डिमांड है कि प्रशासन, चाहे वो आर्मी की हेल्प ले या जिसकी भी हेल्प ले, और उस पूरे एरियाज को अच्छे से स्कैन करे और जल्द से जल्द लोकेट करे इन सब अब आज के दिन तो मेरे को विश्वास नहीं है कि कोई उसमें से जिंदा मिल पाएगा, बट जिंदा मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। उनको लोकेट करें और उनको अपने परिवारजनों का हैंडओवर करें। तीसरी मेरी डिमांड है, आपने 4 लाख रुपए कॉम्पनसेशन अनाउंस कर दिया, प्रधानमंत्री जी ने 2 लाख रुपए कॉम्पनसेशन अनाउंस कर दिया। आज होता क्या है, देखिए ये अंतर है इस एक्सीडेंट में और दूसरे एक्सीडेंट में। ये एक्सीडेंट आपके डिपार्टमेंट द्वारा कराया गया है, ये एक्सीडेंट कोई थर्ड पार्टी का नहीं है। अगर इनको केस लगाना पड़ेगा तो ये खुद आपके केस लगाएंगे, इनको कॉम्पनसेशन चाहिए। तो मैं नहीं चाहता इन विक्टिम्स को केस लगाने की जरूरत पड़े, इनको पर्याप्त कॉम्पनसेशन दीजिए। मिनिमम 10 लाख तो होना चाहिए, सो दैट आज की परिस्थिति में वो लोग जो और किसी के यहाँ 3 लोगों की डेथ हुई है, किसी के यहाँ 4 की हुई है, किसी के यहाँ 2 की हुई है, तो कॉम्पनसेशन पर्याप्त होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जिससे लगे कि जस्टिस हुआ है, क्योंकि इस केस में नेग्लिजेंस आपकी है, ये थर्ड पार्टी नेग्लिजेंस का केस नहीं है। और आखिरी में मैं चाहता हूं कि जब आप इन सब बातों को आगे लेके जा रहे हो, आप जो एसओपीस बनाओगे, ये एसओपीस तो आपको बहुत पहले बनानी चाहिए थी। ये थोड़ी होता है कि 20 साल तक आप ये सब काम करो और जब घटना हो जाए तो कहते हैं हम एसओपी बनाएंगे। तो 20 साल से आप क्या कर रहे थे? तो इसका मतलब आपको नॉलेज ही नहीं है, आप समझते ही नहीं हो कि इन चीजों के पीछे कितनी स्टडी होनी चाहिए, कितना रिसर्च होना चाहिए, कितनी प्लानिंग होनी चाहिए, कितनी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो हम लोग सबका डिमांड है कि एसओपीस बने, जल्द से जल्द लागू भी हो, मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए। पायलट और मैनेजर को एक्शन लिया गया, अदर सिविलाइज पे एक्शन लिया गया है, आपसे सेटिस्फाई नहीं है? ये तो आउटसोर्स एक्टिविटीज है। आपने उनके एक ड्राइवर को, आप उसको पायलट कहते हो, हम उसको ड्राइवर कहते हैं। आपने उस ड्राइवर के अगेंस्ट एक्शन ले लिया, एक वो जो प्यून टाइप का आदमी होगा उसके अगेंस्ट एक्शन ले लिया, कहते देखो कितना बड़ा एक्शन हमने ले लिया। अरे एक्शन तो आपको ये चाहिए किसने ये व्यवस्था पे चूक की है, कौन वो अथॉरिटीज थे जिनका काम था कि इन व्यवस्था की देखरेख करता।
ये जो बड़े बड़े कॉर्पोरेशन बने हैं, जो बड़े बड़े चेयरमैन बने हैं, जो बड़े बड़े एमडीज बने हैं, जो आईएएस ऑफिसर, इसमें बड़े बड़े अधिकारी लोग बैठते हैं, तो उनका और इसमें काम क्या है? यही तो काम है उनको कि जो हमारे डिपार्टमेंट में जो एक्टिविटी चल रही है वो एक्टिविटी अच्छे से चले, उसकी प्लानिंग परफेक्शन से हो। तो आपने तो कोई प्लानिंग इस केस पे की नहीं थी, अनप्लान्ड एक्टिविटी आप कर रहे थे, और अनप्लान्ड एक्टिविटी में कभी ना कभी जिंदगी में एक्सीडेंट होता है। सर, इतने बड़े मुद्दे बनते हैं, इन मुद्दों पर कांग्रेस खामोश क्यों रहती है? आमतौर पर कांग्रेस सड़कों में भाजपा को ये मुद्दा मिलता था, पूरा मक्का हिला रहा था भाजपा। सड़क पे खामोश कौन है? आपके सामने बोल तो रहे, आप बोल रहे हैं ना, आप बोल रहे हैं, हम सब बोल रहे हैं, सब सर बोल रहे हैं। एक मुद्दा उसमें सामने ये आ रहा था, जिस कंपनी ये बोर्ड चला रही थी वो ये पता चल रहा था कि ये एक्सपायर हो गया, और उसके बाद भी चल रहा था टेंडर जो था वो कैंसिल कर दिया गया था। तो क्या इस पे भी आप उस पर जांच करवाएंगे? नहीं, हम तो जांच कराने वाले कोई नहीं होते हैं, जांच तो उनको करनी है और उनके अकॉर्डिंग उन्हीं के अधिकारी जांच करें। सांसद विवेक तनखा ने मृतकों के परिजनों को कम से कम 10 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि वे पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं और हर संभव मदद दिलाने की कोशिश करेंगे। पूर्व मंत्री विधायक लखन घंगोरिया, पूर्व मंत्री तरुण भानोट, पूर्व विधायक विनय सक्सेना, सीनियर कांग्रेस लीडर मोहम्मद कदीर सोनी, आलोक मिश्रा, नगर कांग्रेस अध्यक्ष सौरभ शर्मा, ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष संजय यादव, अभिषेक चौक से यूथ कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट यश घंगोरिया सहित कई नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। अब बड़ा सवाल ये है, क्या इस मामले में निष्पक्ष जांच होगी और क्या दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी? कैमरा पर्सन मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन के साथ तालिब हुसैन, तालिब एक्सप्रेस न्यूज़, जबलपुर।